मुंबई के खिलाफ लखनऊ की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। लखनऊ, राजस्थान, कोलकाता के लिए खुशखबरी। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन 3 टीमों की जगह पक्की तो ये 4 टीमें बाहर होने के कगार पर। मुंबई बनाम लखनऊ की एक बहुत बड़ी उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर भी लेकर आती है। और अब तो आईपीएल अपने मिड सीजन से भी आगे बढ़ चुका है, जहां पॉइंट्स टेबल बहुत बवाल काट रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। वैसे तो दोनों टीमों के लिए मस्ट विन मुकाबला था, डू एंड डाई मुकाबला था प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए। और मुंबई के लिए तो बहुत बड़ा मुकाबला था। इस मुकाबले में मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस कुछ खास कमाल प्रदर्शन नहीं कर सकी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सब कुछ फ्लॉप रहा, जिसके दम पर 145 रन ही बना सके। और लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ये टारगेट कोई बड़ा था नहीं। हाँ, शुरुआत थोड़ी सी धीरे रही, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस ने अच्छी बल्लेबाजी करी और फिर इस मुकाबले को फिनिश भी अच्छे से करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और इस मुकाबले को अपने नाम करते हैं। लखनऊ की इस जीत से उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन मुंबई इंडियंस की नींद उड़ाई है। क्या मुंबई यहां से क्वालिफाई कर सकता है? कैसे लखनऊ की इस जीत ने बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई को भी करारा झटका दिया है? कौन सी टीमें अब यहां से प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है और कौन सी टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, सब कुछ बताएंगे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ के हालात। आगे बढ़ने से पहले हम आपकी जानना चाहते हैं छोटी सी राय। आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल के फाइनल में देखना चाहते हैं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 3 ही मुकाबले जीते और 7 मुकाबले हारे। 6 पॉइंट के साथ में 10वें पायदान पर बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मैथमेटिकली इस टीम की भी उम्मीदें अभी तक बनी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स कम से कम जरूरत होती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वहां तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन अगर ये बचे हुए चारों के चारों मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर ये ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ, 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। और वहां पर प्लेऑफ में आप जगह बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करती है। तो उस लिहाज से कि 14 पॉइंट्स तक अगर ये पहुंच जाते हैं तो इनकी उम्मीदें बनेगी। और वहां से कि चौथी टीम अगर 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाती है तो आरसीबी की भी उम्मीदें जग सकती है। लेकिन इसके लिए बचे हुए चारों के चारों मुकाबले जीतने होंगे। जी हाँ, और चारों मुकाबले इनके गुजरात, पंजाब और दिल्ली, ये 3 टीमें तो ऐसी है जहां बेंगलुरु टक्कर दे सकती है, लेकिन अंतिम मुकाबला चेन्नई से है, वहां देखने वाली बात। लेकिन शर्त यही है ना कि 14 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, या आप नहीं दूसरी टीमें तय करती हैं। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो आपके 14 पॉइंट भी किसी काम के आने नहीं हैं। तो उस रेस में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14 पॉइंट्स के पास पहुंचकर भी बाहर हो सकती है, लेकिन चारों के चारों जीतना ये काफी नामुमकिन सा लगता है उस रेस में। तो बेंगलुरु मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। और ऐसे ही हालात अब मुंबई इंडियंस के भी हो चुके हैं, जो पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 3 ही मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के 9th पोजीशन पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली एक बहुत बड़ी हार के बाद प्लेऑफ की रेस में इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल इस टीम को भी अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने आप में ये जगह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 16 पॉइंट्स तक अब ये भी नहीं पहुंच सकते हैं। इनके हालात बेंगलुरु की तरह हो चुके हैं। अगर ये बचे हुए चारों के चारों मुकाबले जीतते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। वहां आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, या आप नहीं दूसरी टीमें तय करेगी। तो मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। अच्छा, 14 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए भी मुंबई को बचे हुए चारों के चारों मुकाबले जीतने होंगे, और वो वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता, हैदराबाद, कोलकाता, फिर लखनऊ, जिनसे आज आप हारे हैं, ये 4 बड़े मुकाबले, तो इन चारों को लगातार हराना मुंबई के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हरा भी देते हैं तो 14 पॉइंट के साथ क्वालिफाई करेंगे नहीं। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में चली गई तो ये 14 पॉइंट भी आपके काम आएंगे नहीं। तो मुंबई और बेंगलुरु के हालात एक जैसे हो चुके हैं। मैथमेटिकली जिंदा है लेकिन प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। यहां से इनका प्लेऑफ में जगह बनाना इम्पॉसिबल हो चुका है। पंजाब किंग्स का आता है 9 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे और 6 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर बने हुए हैं।
प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंजाब किंग्स को अभी भी 5 मुकाबले खेलने हैं और अगर पांचों के पांचों जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, जहां पर ये बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए भी प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। स्केड्यूल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे 2 चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबले हैं, एक बेंगलुरु से, एक राजस्थान से, फिर हैदराबाद से। तो सारी बड़ी टीमें हैं, 5 के 5 जीतना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए पंजाब किंग्स भी उस रेस से बाहर है। ये मुंबई और बेंगलुरु की तरह रेड जोन में आ चुके हैं, मात्र औपचारिकता बाकी है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 10 में से 4 जीते हैं, 6 हारे हैं, 8 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर रैंक कर रही हैं। गुजरात टाइटंस के लिए भी प्लेऑफ में जगह बनाना अभी तक तो इनके हाथ में भाग्य नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बचे 4 मुकाबले हैं और चारों के चारों जीत जाते हैं तो आप 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन चारों के चारों जीतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है गुजरात टाइटंस के लिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनके भी टीमें बड़ी मुकाबले हैं, जैसे अगला मुकाबला बेंगलुरु से है, जिनसे आप पिछला मुकाबला हारे भी है, फिर चेन्नई से है, फिर कोलकाता से है और फिर हैदराबाद से है। तो आप नहीं कह सकते कि चारों के चारों ये भी जीत सकते हैं। तो उस रेस में कि ये भी रेड जोन में है। पॉइंट्स टेबल के 6th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 11 में से 5 जीत चुके हैं, 6 हार चुके हैं, 10 पॉइंट इनके पास में है और पॉइंट्स टेबल में ये 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 3 मुकाबले खेलने हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। यानी इनका भाग्य भी अभी तक तो मैथमेटिकली इनके पास नजर आता है, लेकिन क्या तीनों के तीनों जीत सकते हैं? देखते हैं इनका स्केड्यूल। राजस्थान से अगला मुकाबला, बड़ी टीम है, इसे हराना लगभग नामुमकिन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फॉर्म में आ चुके हैं। लखनऊ बहुत शानदार टीम है, तो फिर ऐसे में प्रैक्टिकली नहीं लगता है कि दिल्ली बचे तीनों के तीनों भी जीत सकते हैं और उस लिहाज से दिल्ली भी इस वक्त तो रेड जोन में आते हैं। बाकी तीनों के तीनों जीत गए तो फिर 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाने की रेस में बहुत आगे आ जाएंगे। लेकिन खैर 5वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे और 10 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 5वें पायदान पर है। सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 5 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये 3 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट आपके पास हैं और आपको 3 ही मुकाबले जीतने हैं। तो इसलिए इनका रास्ता अभी भी वो ग्रीन जोन में आता है। पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान की टीम है। खैर पॉइंट्स टेबल की 4थे पायदान की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को भी लखनऊ की जीत से झटका लगा है। अब ये 4थे पायदान पर आ गए हैं और 9 में से 5 जीते, 4 हारे, 10 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 5 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर 3 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। तो कुल मिलाकर चेन्नई की ग्रीन जोन में आती है। 5 में से 3 चेन्नई के लिए पॉसिबल लगते हैं। ये प्लेऑफ की रेस में काफी आगे है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आ गया है। 10 में से 6 जीत चुके हैं, 4 ही हारे हैं और 12 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और खुद को प्लेऑफ की रेस में काफी आगे ले आए हैं। इनके लिए खुशखबरी है कि ये 3रे पायदान पर आ गए हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 4 में से केवल 2 मुकाबले जीतने हैं। 4 में से 2 भी जीत गए लखनऊ सुपर जायंट्स तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। तो अब इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 4 में से 2 अब लखनऊ की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखकर कह सकते हैं कि ये टीम उस रेस में काफी आगे है। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का है। 9 में से 6 जीते हैं, 3 हारे हैं, 12 पॉइंट के साथ में और खुद को 2रे पायदान पर काबिज कर लिया है। इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 5 मुकाबले और खेलने हैं और 5 में से अगर ये टीम 2 मुकाबले भी जीत जाती हैं तो खुद को प्लेऑफ में जगह बना लेगी। 5 में से 2 जीतना वैसे तो कोई बड़ी डिफिकल्टीज कोलकाता के लिए होगी नहीं, इसीलिए कोलकाता भी अपने आप को ग्रीन जोन में पाते हैं, प्लेऑफ की रेस में खुद को काफी आगे पाते हैं। और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जिन्होंने 9 में से 8 जीते हैं, मतलब 16 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और प्लेऑफ में वो जगह बनाने वाली पहली टीम भी बन चुके हैं। मात्र औपचारिकता बाकी है, बाकी ये टीम जगह बना चुकी है। तो राजस्थान का प्लेऑफ में जगह पक्की है। उसके साथ कोलकाता और लखनऊ सुपर जायंट्स भी बहुत आगे आ चुके हैं, खुद को ग्रीन जोन में ला चुके हैं। उसके बाद चेन्नई, हैदराबाद ये उस रेस में काफी आगे हैं, लेकिन कुछ टीमें जैसे दिल्ली, गुजरात, पंजाब, मुंबई, बेंगलुरु इन सब की बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है।